हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बकनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 एंड 16 से आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं स्टूडेंट्स। हम लोग को लिखा गया है यहाँ पर 12th क्लास का मैथ्स होगा, बुक हम लोग का एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 3.2 और ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 16 से आगे के क्वेश्चन को हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। इसका मतलब ये कि 1 to 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसके पहले लेक्चर्स में किया जा चुका है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उनको भी आप अवश्य देखें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि डिफरेंशिएशन के जितने भी चैप्टर जितने भी साइज हैं एनसीईआरटी के 5.7 तक, उन सभी का लेक्चर्स भी प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी अवश्य देखें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है pt यानी कि प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस यहां पर aq है aq माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है इसमें केवल किसका वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया गया है। किसका वैल्यू दिया गया है, a का, लेकिन इसमें हम लोग को किसका वैल्यू पुट करना है, aq का वैल्यू पुट करना है, a स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू पुट करना है और ये i का वैल्यू पुट करना है। तो a तो दिया गया है, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग aq निकालेंगे, ये तीनों मिल जाएगा। अब बात आता है कि i कितने, i क्या है, तो i का मतलब ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक अभी हिंदी में बोलते हैं या एकांक अवयव। अब ये बताइए, ये तो इसे ये दिया है, a स्क्वायर इसी से निकाल लेंगे, aq भी निकाल लेंगे, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी ये i हम ये भी जानते हैं कि ये भी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये भी होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये भी होता है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, ये हम लोग के लिए सोचना पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल सा जवाब होगा कि इसमें देखिए एक कितने कोटि का है, कितने ऑर्डर का है, तो ये 3/3 का है, इसलिए हम लोग ये भी क्या लेंगे, 3/3 का लेंगे। समझ में आया? अगर ये 2/2 का होता तो हम लोग क्या लेते, ये लेते 2/2 का लेते। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखते हैं सॉल्यूशन और गिवन, उसके बाद जो दिया उसको लोग क्या लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये a इक्वल टू दिया गया है। हम लोग इसकी हेल्प से क्या करेंगे, a स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर a स्क्वायर कैसे आएगा, तो a इंटू a, यानी a में a से मल्टीप्लाई, तो इस a के लिए भी यही और इस a के लिए भी यही, यानी कि 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3, ये पहले a का और ये दूसरा a, ये भी यही है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 2 0 2 1 और ये 2 0 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप जानते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो से इस तीनों कॉलम्स में 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो तो हम लोग इसी को बोलते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ और थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ। तो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 कितना 4। क्या करना होता है, रो से कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। फिर फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में ही लिखेंगे, ध्यान देंगे फर्स्ट रो में ही लिखना है, लेकिन सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो का मतलब ये आगे बढ़िए और सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट कॉलम कैसा पड़ेगा, सेकंड कॉलम यानी यहाँ आएगा। तो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 0, ये भी कितना आया 0। अब क्या, फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6, कैसे आएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, एक बात ध्यान दीजिए, क्या कि अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेकेंड रो में लिखेंगे, सही है ना। तो सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पर आएगा, सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम तो यहाँ आएगा और ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो ये यहाँ जाएगा। तो ये पहले हम लोग किसके मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 0 इंटू 1 0
प्लस 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 इंटू 2, 2। फिर क्या सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0, 0 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 1 इंटू 0, 0। फिर ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 2, 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 3, तो ये 3। समझ रहे हैं इसे? अब क्या इसके बाद ये देखिए थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम फिर वैसे ही मल्टीप्लाई कर रहा है, तो थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, 2 प्लस 0 इंटू 2, 0, 0 इंटू 0, 0 प्लस 3 इंटू 2, 6। फिर ये थर्ड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 0 इंटू 2, 0 प्लस 3 इंटू 0, 0। फिर यहाँ आएगा थर्ड और ये थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2, 4 प्लस 0 इंटू 1, 0 प्लस 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 9। ऐसे आया। इन सभी को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ ये आएगा कितना 8, 0 और यहाँ आ गया ये 8, फिर यहाँ आ गया ये 2, ये 4, ये 5, ये 8, ये 0 और ये हो जाएगा 13। ये किसका वैल्यू आया, तो ये आया ए स्क्वायर का। किसका वैल्यू ए स्क्वायर। लेकिन देख रहे हो क्वेश्चन में ए स्क्वायर तो मिल गया, अब क्या चाहिए हम लोग को ए क्यू भी चाहिए। तो ए क्यू कैसे निकलेगा आप उसको यहां देख लीजिए। देखिए तो ए क्यू कैसे आएगा, लिखेंगे एंड ए क्यू इक्वल टू, तो ए क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। आप सोच रहे होंगे कि क्या इसको हम लोग सर ए इंटू ए स्क्वायर नहीं लिख देंगे, बिल्कुल आप इससे भी निकालिए या इससे भी निकालिए, दोनों तरीके से सेम आएगा। सही है। तो चलिए अगर हम लोग ए स्क्वायर देखते हैं तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो पुट करें यहां पर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 508 245 245 8013 ये यहां पर हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। उसके बाद क्या है देखिए ए, तो ए का वैल्यू तो ये यानी कि 1021203, ये ऐसे हो गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप यहां पर मल्टीप्लाई किए थे इस दोनों को, वैसे यहां पर मल्टीप्लाई करना है, केवल नंबर्स बदले हैं, हम लोग का मेथड वही रहेगा। तो फिर देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 2 16। इसके बाद फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 8 इंटू 0 0। इसके बाद फर्स्ट और ये थर्ड कॉलम, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 8 इंटू 3 24, ऐसे आ रहा है। इसके बाद सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 2 10। इसके बाद सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 कितना आएगा ये 0 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0। इसके बाद सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 3 15, ये सही है। तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो गया, सेकेंड रो से मल्टीप्लाई हो गया, अब किससे थर्ड रो से, तो थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 1 8 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 13 इंटू 2 26। थर्ड रो और ये सेकेंड कॉलम 8 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 13 इंटू 0 0। थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम 8 इंटू 2 16 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 13 इंटू 3 39। और इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा ए क्यू। तो देखिए यहां पर आ रहा है 21, यहां पर आ रहा है 0 और यहां पर आ रहा है 34, फिर यहां पर 12, यहां 8 और यहां 4 4 8 और 15 23, यहां हो जाएगा 34, ये 0 और ये 9 6 5 3 1 4 और 1 5, ये 55 हो गया। ये किसका वैल्यू आया, तो ये आया ए क्यू का वैल्यू। किसका वैल्यू आया, ये ए क्यू का।
अब देख रहे हैं कि ए स्क्वायर भी मिल गया, ए क्यूब भी मिल गया, और ए दिया ही है, आई हम लोग उसमें पुट कर देंगे। तो लिखते हैं नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इसमें इनका वैल्यू पुट कर देना है सबका। तो ए क्यू का वैल्यू ये पुट करेंगे कितना, 21, 0, 34, ये 12, ये 8, ये 23, ये 23 है, ये 34, ये 0, ये 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या है देख लीजिए, 508 रो में बोल रहे हैं, 508 245 245 8030, तो ये हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। ए क्यू का वैल्यू हो गया -6 है तो -6, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर का वैल्यू प्लस 7, और यहां पर ए का वैल्यू यानी ये तो 102 रो में ले रहे हैं, 021 और ये 203, ये हो गया ए का वैल्यू प्लस 2, और यहां पर चाहिए हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 100100001, और ये हो गया। ठीक है इतना। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं, इसमें किए यही है कि ए क्यू का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू और आई का वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब इन सभी को क्या कर देना है, हम लोग को सॉल्व कर देना है। यहां से हम लोग हो जाएगा, देखिए इक्वल टू में, यहां देखिए ये जैसे है वैसे ही इसको रन दीजिए, यानी कि 21034, ये देखिए 21034, 12823, 128 और ये 23, 128 और ये 23, इसके बाद 34055, 340 और ये हो गया 55, इसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और यहां पर अब फिर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप क्या कि इस मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई है, और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सभी एलिमेंट में। तो ये 6, 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13 सब में मल्टीप्लाई करेगा। तो 6 जब 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये 30 हो जाएगा, 6 इंटू 0 तो 0, ये 6 इंटू 8 48, ये 6 इंटू 2 तो 6 2 जा 12, 6 इंटू 4 6 4 जा 24, 6 इंटू 5 6 5 जा 30, 6 इंटू 8 तो 6 8 जा 48, 6 इंटू 0 0, और ये 6 इंटू 13 तो ये हो जाएगा 78, ये सही है। इसके बाद क्या रहेगा, प्लस है, लेकिन यहां पर कितना से मल्टीप्लाई कर रहा है, अब 7 से, तो 7 इन सब में मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, और 7 इंटू 2 14, तो यहाँ 0 और यहाँ पर 14। इसके बाद 7 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 7 2 में मल्टीप्लाई करेगा 14, 7 1 में मल्टीप्लाई करेगा 7, सही है। अब इन सब में मल्टीप्लाई करेगा तो 7 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 14 0, और यहाँ हो जाएगा 21 प्लस। अब देखिए यहां पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहा है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0, और ये 0 0 2, ऐसे। अब इन सबको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर क्या है 21, अब ध्यान दीजिए, यानी कि इसमें क्या प्लस माइनस दोनों आ गया। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ हो या घटाव हो कैसे सॉल्व करते हैं, तो संगत अवयव को जोड़ते हैं। संगत अवयव का मतलब ये कि 21 37 2, ये क्या है, संगत अवयव है। अगर मैं आपसे बात करूं 0 के संगत तो 0 0 0 और ये 0, 34 के संगत तो 34 48 14 और ये 0, ये सभी क्या है, संगत अवयव है। तो लिखते हैं ये 21 और यहाँ क्या माइनस है तो माइनस, और ये 30 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या प्लस, तो प्लस में 7 हो जाएगा, और यहाँ क्या प्लस में 2 तो यहाँ पर हो जाएगा +2, सही है। अब यहाँ देखिए ये क्या है 0, माइनस है तो माइनस और ये 0,
फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ भी है कितना 0, और यहाँ कितना है प्लस में 0, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ का तो ये कितना है 34 माइनस ये कितना है 48 है, कितना है ये 48। इसके बाद ये 48 हो गया, इसके बाद प्लस और ये 14 प्लस 14 और ये प्लस में 0, ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए 12 माइनस फिर यहाँ 12 है प्लस 0 और यहां से भी प्लस 0, तो ये प्लस 0 प्लस 0। यहां देखिए 8 माइनस 24 प्लस 14 और ये प्लस में 2 प्लस 2, यहां क्या आएगा 23। तो ये रहा 23, फिर क्या माइनस 30 प्लस 7 और यहां से प्लस 0। इसके बाद देखिए यहां से 34 ये, फिर माइनस ये 48 माइनस रहेगा यहां और ये 48, फिर ये प्लस 14 प्लस 0। यहां देखिए फिर ये 0 माइनस 0 यहां प्लस 0 और फिर यहां से भी आ जाएगा प्लस 0। इसके लिए 55 माइनस 78 प्लस 21 और ये प्लस में 2, इन सबको क्या करना है सॉल्व कर देना है। सब कर देते हैं तो देखिएगा 21 और ये 7 कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 2 9 और ये 21 कितना आएगा 21 और ये 9 30 और माइनस में 30 तो 0, ये सभी क्या हो जाएगा 0। ये देखिए 14 और ये 34 आएगा कितना 48 प्लस में और माइनस में 48, तो ये भी कितना आ गया 0। यहां देखिए 12 माइनस 12 0, यहां देखिए तो ये देखिए 14 और 2 16 और प्लस 8 तो 24 प्लस में और ये माइनस 24 0। यहां देखिए 23 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 30 प्लस में और ये माइनस में 30 तो कितना आ गया 0। ये 34 और प्लस 40 कितना हो जाएगा प्लस में 48 और इधर माइनस 48 तो कितना आ गया 0। यहाँ कितना हो जाएगा 0 और यहाँ देखिए ये कितना 21 और 2 23 और 23 प्लस 55 78 और ये माइनस में 78 तो कितना आ गया 0। सभी एलिमेंट्स क्या देख रहे हैं 0, इसका मतलब ये क्या है जीरो मैट्रिक्स है। तो यही तो हम लोग को प्रूव भी करना था क्या कि a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 एंड दिस इज प्रूव्ड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए, आप जो भी कैलकुलेशन इसमें देख रहे हैं इसमें कुछ भी टॉक नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बहुत दिमाग को शांत करके ही करें, क्योंकि कहीं भी अगर एक जगह मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है इफ a इक्वल टू, और ये a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, एंड i इक्वल टू, इस बार i इक्वल टू भी दे दिया गया है, फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i। ध्यान देंगे इसमें a का वैल्यू दिया गया है, i का भी वैल्यू दिया गया है, और कह रहा है कि यदि a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i है, 21 नहीं है, ध्यान देंगे 2i है, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये सोचिए कि अगर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर नहीं दिया रहता तो क्या हम लोग नहीं बनता, तभी बन जाता। तभी हम लोग क्या करते, i का मान हम लोग 2/2 ही लेते। हो सकता है कहीं क्या पता आपके बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो उसमें केवल यही दे, ये नहीं दे, ऐसे भी हो सकता है। तभी हम लोग क्या करेंगे, यही लेंगे। क्यों, हम लोग कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कितने बाई कितने का है, तो 2/2 का है, तो हम लोग i भी कितने बाई कितने का लेंगे, 2/2 का ही लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन, और इसमें a इक्वल टू दिया गया है, देखिएगा 3 माइनस 2 4 और ये माइनस 2। हम लोग को इसमें क्या क्या चाहिए, तो देख रहे हैं कि a स्क्वायर चाहिए, a चाहिए, तो a दिया ही है, i दिया ही है, इससे क्या निकालना हमको a स्क्वायर। तो लिख देते हैं देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल टू, कैसे, तो a इंटू a, तो यहां से हो जाएगा ये a का वैल्यू 3 माइनस 2 4 और ये भी माइनस 2, फिर यहां से भी हो जाएगा 3 माइनस 2 4 और ये भी हो गया माइनस 2, मल्टीप्लाई करते हैं
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 3 तो 3 3 जा 9 प्लस -2 इंटू 4 क्या आएगा -8। और ध्यान देंगे जब भी माइनस आए आप वहां पर ब्रैकेट का यूज अवश्य करेंगे। फिर क्या फर्स्ट और ये सेकंड कॉलम, 3 इंटू -2 क्या आएगा -6 प्लस -2 इंटू -2 क्या हो गया 4। इसके बाद देखिए सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस -2 इंटू 4 यानी -8। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा -8 प्लस -2 इंटू -2 क्या होगा ये, तो ये हो गया 4। और इस तरीके से a स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का आ गया कितना, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 8 यानी 1 -6 प्लस 4 तो ये हो जाएगा -2 और ये 12 -8 तो 4 और यहां भी हो जाएगा ये -4। तो यहां से हम लोग क्या किए a स्क्वायर का वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब लिखेंगे क्या कि सिंस वी हैव कितना, तो a स्क्वायर इक्वल टू ka माइनस 2i, ka - 2i इनमें सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो a स्क्वायर का हम लोग वैल्यू कितना पुट करेंगे, ये क्या है 1 - 2 4 - 4 ये हो गया a स्क्वायर का वैल्यू। किसका वैल्यू है ये a स्क्वायर का इक्वल टू k और यहां पर a का वैल्यू, तो a का वैल्यू तो ये यानी कि 3 - 2 4 और ये भी -2, यहां से ये भी हो गया -2 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 इन सबको सॉल्व कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए यहां से कितना आएगा 1 -2 4 और ये कितना हो जाएगा -4। यहां से ये क्लियर हो गया। यहां से क्या आएगा, तो देखिए k मल्टीप्लाई करेगा इन सब में, तो कितना हो जाएगा ये 3k - 2k ये कितना 4k और यहाँ कितना -2k। क्या कर रहे हैं, तो जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये k इन सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या माइनस और 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2 0 और ये 0 2 यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू और यहाँ से क्या हो जाएगा 3k - 2 ये हो गया 3k - 2 और यहां से क्या आएगा -2k - 0 -2k - 0 और यहां से कितना 4k - 0 4k - 0 और यहां से -2k - 2 यहां से। अब इसमें देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो किसी भी एक अवयव के संग दूसरे अवयव को निकाल देंगे और वहां से क्या हो जाएगा k का मान। तो 1 = दिस कीजिए या दिस = दिस कीजिए, कोई भी काम करेंगे आ जाएगा। तो हम क्या करते हो देयरफॉर 1 = दिस 3k - 2 तो ये -2 इधर आएगा तो प्लस, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3k तो ये 3 = 3k तो देयरफॉर k = कितना आ गया 3 इधर आके डिवाइड करेगा तो 1 एंड दिस इज आंसर। तो ये जो क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 इसमें हम लोग को के फाइंड करना था और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और ये बोर्ड एग्जाम में जब भी आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है कि इफ a = ये और a = एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए या फिर इसको यूनिट मैट्रिक्स कहिए ऑफ ऑर्डर 2 और I कितने ऑर्डर का है 2 ऑर्डर का है। वो हम लोग समझ में भी नहीं भी बोलता तो अभी हम लोग क्या लेते हैं 2 ही ऑर्डर का लेते हैं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ I + a दोनों को जोड़ना है तो a कितने बाई कितने का है 2/2 का है, इसलिए I भी कितने बाई कितने का होगा 2/2 का ही होगा। सो दैट I + a = I - a into मैट्रिक्स cos α - sin α sin α ये cos α, क्योंकि दिस = दिस हम लोग को ये प्रूव कर देना है। सही है, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन a = कितना है तो ये 0 - 10 α/2 और यहाँ है 10 α/2 और यहाँ 0 ये आ गया ऐसे। अब ये बताइए हम लोग को इसमें किसका वैल्यू रखना पड़ेगा, तो I + a का चाहिए और I - a तो हम लोग क्या करते हैं I + a फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर I + a =
तो i प्लस a इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान दीजिए i के जगह पर तो 1001 ये आ गया, और a के जगह पर ये पूरा यानी कि प्लस 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और ये 10 अल्फा बाई 2 और यहां पर भी आ गया 0। ऐसे आएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस 0 0 0 प्लस माइनस 10 अल्फा, तो ये आएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। यहां पर 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 तो ये आएगा 10 अल्फा बाई 2 और ये 1 प्लस 0 क्या आया यहाँ पर 1। तो ये आया i प्लस a का वैल्यू। किसका वैल्यू आया i प्लस a। अब क्या चाहिए हम लोग को i माइनस a इंटू दिस, इसका वैल्यू देखना है। अगर ये बराबर आता है तो प्रूव हो जाएगा। तो लिखते हैं एंड i माइनस a यानी कि 1001 माइनस और यहां से ये a का वैल्यू ये 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये 0 यहां देख लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस और ये माइनस प्लस, तो 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 आएगा कितना 10 अल्फा बाई 2। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 तो यहां आएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। यहां इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहां पर ताकि आपको समझ में आएगा। और ये 1 माइनस 0 कितना आएगा ये 1। तो ये किसका वैल्यू आया i माइनस a, लेकिन हम लोग को केवल i माइनस a नहीं चाहिए, i माइनस a इंटू दिस मैट्रिक्स इतना चाहिए। तो हम लोग को ये भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए इसको भी हम लोग फाइंड करते हैं। लिखेंगे क्या कि देयरफॉर i माइनस a इंटू और ये मैट्रिक्स यानी कि ये cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा, ऐसे cos अल्फा। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा क्या कि जो हम लोग को एलएचएस में दिया गया है i प्लस a, इसका देखिए जो भी वैल्यू आया वो किस में है 10 के रूप में आया, 10 के फॉर्म में, ठीक है। और यहां देखिए हम लोग को ये भी जो लाना पड़ेगा वो भी किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे समझ में आया वो ऐसे समझ में आया क्योंकि दिस इक्वल टू दिस, तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर आएगा यानी i प्लस a के बराबर। तो i प्लस a में देख रहे हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया क्या साइन कॉस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है। इसलिए हम लोग को इसको भी चेंज करना पड़ेगा किसमें 10 के रूप में। समझ में आ रहा है कि क्यों 10 में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो लाना है वो किस फॉर्म में है 10 के फॉर्म में है। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो i माइनस a का वैल्यू आप यहां फाइंड कर चुके हैं, 10 के फॉर्म में है ही ये 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहां हो गया ये 1। अब यहां से ध्यान दीजिए ये कैसे cos को 10 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है, कौन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये ऐसे फॉर्मूला होता है। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहां पर क्या होगा थीटा होगा, 2 थीटा है तो यहां पर कितना हो गया थीटा, यानी एंगल क्या हो जा रहा है आधा। देखिए 2 थीटा है तो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी 2 थीटा है तो इधर फॉर्मूला क्या हो गया थीटा और थीटा, हाफ एंगल हो जा रहा है। तो यहां पर एंगल कितना है अल्फा है तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो यहां से क्या लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos अल्फा का, और साइन अल्फा के लिए यहां से तो ये माइनस है तो देखिए माइनस तो माइनस तो रहेगा, ये माइनस रहेगा, और साइन अल्फा तो ये 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये अल्फा बाई 2। समझिए फिर से cos अल्फा का वैल्यू यहां रखना है तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 क्यों हो रहा है ये समझ रहे हैं। देखिए इसका
आधा है यहाँ, 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना है थीटा, तो अगर यहाँ हो जाएगा थीटा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आएगा ना, हाफ हो जा रहा है, वही काम कर रहे हैं। फिर यहाँ साइन अल्फा है तो साइन अल्फा का फॉर्मूला यहाँ रखा ही है, वही रख दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 और इसके मेन बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कॉस अल्फा का वैल्यू ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये ऐसे हो जाएगा। और ये हम लोग का 10 के फॉर्म में चेंज हो गया, फॉर्मूला पुट कर दिया हम लोग। अब यहाँ से ध्यान देना है, करना क्या हम लोग को, तो सिंपली यहाँ से अभी ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। देखिए फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा, और क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू दिस, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये ऐसे आ जाएगा, सही है। फिर क्या प्लस, देखिएगा 10 अल्फा बाई 2 अब इसे मल्टीप्लाई करेगा, समझिए फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई किया तो जैसे है वैसे ही। फिर प्लस 10 अल्फा बाई 2 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 2, और इधर पहले से है 10 अल्फा बाई 2 और मल्टीप्लाई करेगा तो 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे ही आएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, फिर फर्स्ट रो और ये क्या सेकंड कॉलम, यानी 1 इसमें जब मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, ध्यान देंगे ये इधर हो गया, अब ये दूसरा कॉलम माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे। फिर प्लस, अब क्या करना है, तो देखिए 10 अल्फा बाई 2 जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, सही है। तो थोड़ा सा यहाँ जगह की कमी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और ये ध्यान रखिएगा। क्या आया था अभी, माइनस 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस, और ये जब 10 अल्फा बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। अब यहां से फिर ध्यान दीजिए, ये क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई की तो यहाँ, और ये फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई की तो यहाँ आया। अब क्या करना है, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि माइनस 10 अल्फा बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, देखिएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, क्या आएगा, यहां से आएगा ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस, ध्यान देंगे माइनस और ये माइनस, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इस दोनों में मल्टीप्लाई करेगा ना, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस और ये माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 और ये 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 क्यू अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई जो ये बटा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्या प्लस, ये 1 इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, सही है इतना। अब क्या सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस, और यहां से हो जाएगा 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये ऐसे आएगा। अब आप सोचेंगे स्क्वायर कैसे, क्योंकि ये 10 अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस और 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर और ये भी अल्फा बाई 2, ऐसे आ गया। अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये आएगा 1 ये बटा के जोड़ कर देते हैं तो ये हो जाएगा बटा में 1 प्लस
10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ऊपर कितना 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस और ये देखिए 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसे इसका काम हो गया। फिर यहाँ पर तो इसके भी मेन बटन में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ है माइनस में 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस और ये पूरा 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसे। इसके बाद इधर देखिए नीचे ये सेकेंड रो में क्या है सेकेंड रो में आएगा इसके भी बटन में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 एलसीएम निकल जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ऊपर में क्या है न्यूमरेटर में माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 क्यू अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 अल्फा बाई 2 2 10 अल्फा बाई 2। फिर इधर क्या आएगा इसके भी डिनोमिनेटर यानी कि हर में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है और न्यूमरेटर में 2 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग का ये आ गया सॉल्व कर दिए तो सही है। और यहां से इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं तो अब यहां देखिए इसको यहां जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1 और देखिए माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस में 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो बचेगा क्या प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा और इसके बटे में क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 समझ रहे हैं। और यहां से देखिए माइनस में 2 10 अल्फा बाई 2 प्लस में 10 अल्फा बाई 2 तो क्या बचेगा माइनस में 10 अल्फा बाई 2 और प्लस प्लस नहीं बल्कि माइनस क्योंकि ये माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ध्यान रखेंगे इसको हम लोग यहाँ से निकालते या फिर एक काम करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा i प्लस ए इक्वल टू क्या आया है 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ से 10 अल्फा बाई 2 और ये 1 हम लोग को इतना ही प्रूफ करना है। ठीक है तो इधर हम लोग मिटा देते हैं और देखिए क्या आएगा इसके बाद तो यहां से इसको मिटा देते हैं देखिए तो यहां से क्या आएगा इसके भी बटा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ऊपर में क्या माइनस में 10 अल्फा बाई 2 प्लस में 2 10 अल्फा बाई 2 तो बचेगा प्लस में 10 अल्फा बाई 2 माइनस प्लस 10 क्यू अल्फा बाई 2 ऐसे आ जाएगा। इधर देखिए इसके बटा में कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और देखिए प्लस में 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो एक घट जाएगा तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये प्लस में 1 और इस तरीके से ये भी आ गया। अब यहां से ध्यान दीजिए इसमें ये दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहां से देखिए इसमें भी 10 अल्फा बाई 2 इसमें भी 10 अल्फा बाई 2 तो कॉमन लेंगे माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी तो फिर माइनस भी कॉमन लेंगे यानी कि माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहां से बचेगा यहां से तो पूरा कॉमन आ गया तो 1 प्लस क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो प्लस और स्क्वायर है एक कॉमन आ चुका है तो एक बचेगा यानी कि 10 अल्फा बाई 2 और इसके बटा में कितना है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहां ध्यान दीजिए इसमें से भी 10 अल्फा बाई 2 कॉमन आ सकता है तो इस यहां से जब कॉमन लेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये ऐसे आया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर कितना आएगा देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये भी करके कितना आ गया 1। अब ये बताइए 1 प्लस 10 यहाँ पर स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ से कहीं मिस्टेक हो चुका है। और मिस्टेक ये हुआ है कि हाँ कि यहाँ पर आएगा हम लोग का क्यूब रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा क्यूब रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा क्यूब रहेगा। और जब यहाँ पर क्यूब रहेगा तो स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो या एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए इसको रहने दीजिए। यहाँ पर आ रहा है हम लोग का क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये एक बार फिर से देखिए, तो ये 1 आ गया। और यहाँ देखिए यहाँ से माइनस 10 अल्फा बाई 2 जब कॉमन लेंगे, माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, तो ये स्क्वायर है, क्या है यहाँ से स्क्वायर है, जबकि आना क्या चाहिए क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब है, क्या है यहाँ पर क्यूब होना चाहिए क्यूब। और जब यहाँ पर क्यूब तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा क्यूब, और यहाँ पर जब क्यूब है तो यहाँ से हम लोग एक कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा ये 10 स्क्वायर अल्फा। सही है। आप इसके पीछे का कैलकुलेशन मिला लेंगे एक बार, क्योंकि अब ये मिटा चुके हैं। तो यहाँ से ये इसके बटा में क्या आया 1 प्लस 10 स्क्वायर, और ये आएगा कितना अल्फा बाई 2, और यहाँ पर भी अल्फा बाई 2। और यहाँ से क्या आएगा देखिए, यहाँ से आएगा 10 अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे, तो इंटू 1 प्लस यहाँ पर आएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये भी कट के कितना आ गया 1। तो आप इस तरीके से देख लिए कि क्या आ गया, ये देखिए 1 और ये भी इसको काट देगा, देखिए इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा -10 अल्फा बाई 2, और यहां से ये भी कट गया, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 10 अल्फा बाई 2, और यहां बचा ये 1। तो ये किसका वैल्यू आया i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका वैल्यू भी कितना आया इसी के बराबर आया, एनहेंस प्रूव्ड। तो आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप जब तक कॉपी पर बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप वीडियो को देखिए और पूरा जब लिखेंगे कॉपी पर तो आपको पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिखेगा, और तब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 नंबर क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, वीडियो को देखते हुए एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।